हाय गाइस, मैं इंजीनियर धर्मेंद्र शर्मा स्मार्ट माइंड में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है, पूछ रहा है कि यूनिडेट, बात नहीं पीछे, किसी भी परफेक्ट क्यूब की यूनिडेट किस पे एंड हो सकती है। भाई वो 0 से 9 तक एंड हो सकती है। किसी भी परफेक्ट क्यूब की जो डिजिट होती है वो 0 से 9 तक आ सकती है। ठीक है, कैसे आ सकती है देखो, जैसे मैंने लिखा कोई भी, जैसे 1 का क्यू लिखा तो 1, 2 का लिखूंगा तो 8 आएगा, 3 का तो कितना आएगा 27, 4 का क्यू कितना होता है 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और लास्ट में 0 है तो उसका, अब बताओ सारे नंबर आ गए। देखो 1 भी आ गया, सॉरी 0 आ गया, 1 आ गया, 1 के बाद 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया और 7 आ गया, 8 आ गया और 9 आ गया। तो 0 से 9 तक किस नंबर हो सकते हैं किसी भी परफेक्ट क्यूब के। इसलिए वही मैंने बताया है, आपको सारे नंबर दिख गए यहाँ से 0 से 9 तक, पीछे त्यागी। तो वही इसमें लिखा है कि किसी भी परफेक्ट क्यू की जो एंड डिजिट होगी वो 0 से 9 तक हो सकती है कोई भी। ठीक है, अब आता है सेकंड, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। इवन और ऑड नंबर का कंसेप्ट क्या है। इन्होंने बोला है कि अगर मैं किसी भी इवन नंबर का क्यूब निकालूं, किसी भी इवन नंबर का अगर क्यूब निकालूं, इवन नंबर मतलब 2, तो उसका जो क्यूब आएगा हमेशा इवन ही आएगा। किसी भी मैं इवन नंबर का क्यूब निकालूं तो उसका जो रिजल्ट आएगा, जो क्यूब आएगा वो इवन ही आएगा। और किसी भी ऑड नंबर का क्यूब निकालूं तो क्या आएगा, ऑड आएगा। किसी भी ऑड नंबर का क्यूब निकालूं तो ऑड आएगा, किसी भी ऑड नंबर का क्यूब निकालूं तो ऑड आएगा। ये नेक्स्ट कंसेप्ट है। तो इवन नंबर का क्यूब इवन आता है, ऑड नंबर का क्यूब ऑड आता है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं इसी में। अब देखिए नेगेटिव नंबर्स, किसी भी पीछे नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। देख लो, अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है, मान लो ये है -3 है और इसका मैंने क्यूब निकाला तो ये हमेशा ऑलवेज नेगेटिव ही आना है। लेकिन ऐसा स्क्वायर में नहीं होता था। किसी भी स्क्वायर का अगर मैं क्यूब किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालता था तो वो पॉजिटिव आता था। लेकिन क्यूब में किसी भी नेगेटिव नंबर का आप क्यूब निकालोगे तो वो ऑलवेज क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा, क्योंकि उसका 3 बार मल्टीप्लाई होगा। और आपको पता है जब ऑड बार माइनस आते हैं तो साइन माइनस ही होता है, अगर इवन बार माइनस आता है तो साइन प्लस हो जाता है। मैंने आपसे बोल दिया मेरे पास -6 लिखा है और -6 लिखा है और 1200 बार लिखा है, और मैंने तुमसे पूछा कि इसका साइन क्या होगा, सिर्फ साइन पूछ रहा हूँ, डेट नहीं पूछ रहा, तो इसका साइन हमेशा प्लस आएगा। अगर मैंने बोल दिया कि ये लिखा है और इसका क्यूब लगा है ना, मतलब इसको मैंने क्या कर दिया, पावर क्या चढ़ा दी, ऑड, तो पावर ऑड चढ़ा दी 101, तो ये क्या आएगा, 101 पावर चढ़ा दी तो क्या आएगा, ये नेगेटिव आएगा हमेशा, क्योंकि पावर क्या है, ऑड है। अगर जिसकी पावर इवन होगी तो उसका पॉजिटिव होगा, पावर ऑड होगी तो नेगेटिव में ही आएगा। ठीक है, ये हमने पूरा पढ़ लिया, ये हो गया। अब क्यू रूट क्या होता है मैंने आपको बता दिया। क्यू रूट होता है कि यहाँ पे पावर 3 लगी रहती है और पे परफेक्ट क्यू ऑलवेज एन इंटीजर, कोई भी क्यू रूट होगा वो इंटीजर होगा। जैसे मान लो x है, अब x का क्यू रूट निकालना है तो यहाँ 3 लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो स्क्वायर मान लेगा, क्योंकि स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं और क्यू को ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है पता है, अगर मैं अंडर रूट को हटाऊं तो x की पावर कितनी आएगी, 1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही होता है कि पावर 1/2 लग जाएगी अगर इसको हटाते हो तो। और इसका मतलब क्या होता है, अगर इसको हटाओगे तो पावर कितनी लगाओगे, 1/3, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है। अगर इसको हटाओगे तो x की पावर हो जाएगी 1/3। अगर मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ भाई साहब पीछे, तो इसकी पावर कितनी होगी, 1/4। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, यहाँ 5 लगा दूँ
तो इसका मतलब क्या है कि इसकी पावर कितनी है 2 के लिए हमें लिखना नहीं पड़ता। पीछे आर्यन 2 के लिए लिखना नहीं पड़ेगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो 2 होगी पावर 1/2। फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा 2 के बाद अगर हमें ज़्यादा पावर बतानी है तो लिखना पड़ेगा। अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब 1/3 है, 4 लिखा है तो इसका मतलब 1/4 है, 5 लिखा है तो 1/5 है, इस तरीके से। तो यही होता है क्या क्यूब रूट। ये क्या होगी पावर 3 होगी। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन के लिए अपन परफेक्ट क्यूब रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ 3D शेप है ना विथ इक्वल साइड लेंथ। मतलब इसको अपन किस में दर्शा सकते हैं वॉल्यूम। ठीक है, इसका अपन क्या निकाल सकते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बताओ, लेंथ विड्थ हाइट। किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालोगे तो लेंथ विड्थ हाइट की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, तभी तो उसका वॉल्यूम निकल पाएगा। लेंथ भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए, हाइट भी चाहिए। मतलब ये कितनी चीजें चाहिए 3। और 3 चीजें चाहिए तो कौन सा हो गया, कौन सा ज्योमेट्री हो गया 3D। कौन सा हो गया 3D। 3D का मतलब क्या होता है 3 डायमेंशन। आप मूवी देखते हो 3D तो मतलब उसमें क्या होता है 3 डायमेंशन होते हैं। एक होता है 2D। 2D किस में निकलता है एरिया। कोई भी एरिया होगा वो 2D होगा, क्योंकि उसमें सिर्फ लेंथ और विड्थ होती है, हाइट नहीं होती एरिया में। एक लेंथ चाहिए और विड्थ चाहिए, तुम एरिया निकाल लोगे। लेकिन वॉल्यूम के लिए लेंथ विड्थ के साथ हाइट भी चाहिए, कंपलसरी है, तभी वॉल्यूम निकाल पाओगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाओगे वॉल्यूम उसका। ठीक है, तो ये 2D होता है। 2D मतलब 2 डायमेंशन। जैसे नेट होता है, जैसे जनरेशन होता है 5G 4G 4 जनरेशन का, 5G मतलब 5 जनरेशन का, ऐसे ये डायमेंशन है। डी माने डायमेंशन, 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्या होगी ये, इसमें क्या है ये लेंथ है और ये विड्थ है। 3D में क्या होगा 3 चीजें होगी, हाइट भी होगी, ये हाइट है, ठीक है, 3 चीजें हो जाएंगी, 3 डायमेंशन हो जाएगा XYZ। तो ये होता है वॉल्यूम, ये होता है एरिया। तो वॉल्यूम के लिए अपने क्या चाहिए क्यूब, और एरिया के लिए स्क्वायर। ठीक है, एरिया मतलब स्क्वायर, वॉल्यूम मतलब क्यूब। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट। तो ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, त्यागी कॉन्जुगेटिव सम क्या होता है। कॉन्जुगेटिव सम तुम जानते ही हो, अगर कोई भी 3 नंबर है और उनका सम परफेक्ट स्क्वायर क्यूब आना चाहिए। कैसे देखो, कोई भी परफेक्ट क्यू कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर। मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि कोई भी परफेक्ट क्यू है, कोई भी परफेक्ट क्यू है, उसको मैं क्या कर सकता हूं, उसको मैं लगातार 3 ऑड नंबर कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर का सम करके मैं उसका क्यूब निकाल सकता हूं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर। जैसे मैंने लिखा स्क्रीन पे कि 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब के लिए कितना होता है 27 होता है। तो ये 27 है वो किन 3 नंबर को जोड़ने पे आया है कॉन्जुगेटिव सम वाले को, कि भाई साहब 7 से ही क्यों स्टार्ट हुआ है ना। मैं थोड़ी मालूम कहाँ से स्टार्ट होगा पहला नंबर, पीछे क्या ऑड नंबर, पहला ऑड नंबर क्या आएगा यहाँ पे हमें कैसे मालूम। ये 3 का क्यूब है, मैं 10 का क्यूब करूँ या किसी और का क्यूब करूँ, तो पहला जो डिजिट होगा वो कहाँ से शुरू होगा ये कैसे पता करूँ। क्योंकि अगर पहला डिजिट मालूम चल गया तो हम फिर क्या कर देंगे, कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या होता है कि लगातार, फिर अपन तो क्या करेंगे उसमें 2-2 जोड़ के निकाल लेंगे। लेकिन पहला नंबर तो पता होना चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो पहला नंबर निकालने के लिए 3 तरीके। मान लो मेरे को पता करना है कि जो 3 का क्यूब है वो 27 होता है, और ये 27 किन 3 नंबर जोड़ने पे बना है, कौन से वो 3 ऑड नंबर है जिनका ये सम है। तो वो कैसे पता करेंगे, पहला नंबर अगर पता चल गया तो हम सारे नंबर निकाल सकते हैं। तो इसके 3 मेथड है। पहला मेथड कौन सा है, पहला मेथड अपन निकाल सकते हैं कि जो भी हमें क्यूब दिया है, ठीक है, पहला मेथड क्या है कि जैसे मान लो मेरे को 3 का क्यूब दिया है, तो 3 का क्यूब क्या करूँगा, देखो नया पे ले लेता हूँ, ये 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब मुझे पता है 27 होता है। ठीक है, तो पहला जो मेथड है
जो फर्स्ट मेथड होगा वो क्या होगा, देखते हैं फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड है आपका कि फर्स्ट मेथड में देखेंगे, फर्स्ट मेथड में क्या है, 3 मेथड है। सेकंड मेथड और थर्ड, तीनों बताएंगे, तीनों से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तीनों मेथड अपन समझ लेंगे, तीनों मेथड है हमारे। तो फर्स्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, पीछे बाहर नहीं करेंगे। फर्स्ट मेथड है तुम्हारा, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है n² माइनस n+1। पीछे एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं इसके लिए, n² माइनस n+1। यहाँ n क्या है, n है, ये जिसका क्यू कर रहे हो वो n है। क्यों पीयूष, तुम्हें ये आता तो है नहीं। तो n² माइनस n+1 फॉर्मूला होता है। यहाँ से मैं फर्स्ट डिजिट निकाल लूँगा। तो n क्या है, n है जिसका यहाँ पे क्यू कर रहे हो वो। तो 3 n है, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 लिखेंगे, +1 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 +1, सॉरी ये कितना होगा, 9। हाँ, 3 का स्क्वायर माइनस 3 +1, ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, माइनस 3 +1 कितना आएगा बता दो। 9 1 10 होता है, 10 में से 3 माइनस करोगे तो पहला नंबर आ गया 7। पहला नंबर 7 ही था, देख लो पहला नंबर कितना है, पहला नंबर देखो 7 है। अगर हमारे पास पहला नंबर आ गया तो हम सारे नंबर निकाल सकते हैं, 2 2 जोड़ के निकाल सकते हैं। तो 7 में 2 जोड़ दो, दूसरा आ जाएगा 9, 9 में 2 जोड़ दो, तीसरा आ जाएगा 11। तीन ही नंबर निकालने थे क्योंकि 3 का क्यूब है। अगर 10 का क्यूब होता तो 10 नंबर होते, 8 का होता तो 8 होते, 7 का होता तो 7 होते। अभी मैं आपको दूंगा, आप निकालना, नहीं निकाल पाओगे तो पिटना, इसलिए सीख लो। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको कि हमें पहला नंबर मिल गया। ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, n² माइनस n+1। दूसरा मेथड पीछे, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है बेटा कि जो नंबर दिया है, हेलो, जो नंबर दिया है 3 दिया है ना, तो 3 का कर देंगे हम स्क्वायर, मतलब n 3 का कर देंगे स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है, हमें पता है कि 9 होता है। अब ये बीच का नंबर मिल गया क्योंकि 3 नंबर में जो एक इधर होगा और एक इधर होगा, बीच में क्या आ जाएगा ये। अब 9 से पहले बता दो ऑड कौन सा होता है, 7, और 9 के बाद ऑड, तो तीनों नंबर आ गए। एक मेथड है, बीच वाला नंबर मिल जाएगा इससे। अब उसके पहले और लास्ट के आगे भी पीछे भी सारे मिल जाएंगे अगर बीच का मिल गया तो, क्योंकि आगे वाले निकालने हैं तो 2 2 जोड़ दो, पीछे वाले निकालने हैं तो 2 2 माइनस करते जाओ। तो दूसरा मेथड ये है। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा रूल क्या है, लो पीछे मेथड, जो नंबर लिखा है 3 उसमें क्या करेंगे अपन, कर देंगे डबल, मतलब सॉरी डबल मत करो, 3 है, 3 के पहले वाले नंबर से इंटू करेंगे। 3 से पहले क्या आता है, और 1 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा पहला नंबर। जैसे मान लो 10 का क्यों दिया होता, तो 10 से पहले 9 90 और 1 जोड़े देते 91 91, तो पहला नंबर मिल जाता। इस तरीके से हम सारे नंबर निकाल सकते हैं। ये 3 मेथड हैं। पहला मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला है n² माइनस n+1 से। दूसरा मेथड क्या है, अब क्या करोगे, जो नंबर पीछे क्या, जो नंबर दिया है उसका करेंगे स्क्वायर, वो बीच का मिल जाएगा, उसके पहले और लास्ट के अपने मिल जाएंगे। तीसरा रूल है कि जो नंबर दिया है उसके पहले से मल्टीप्लाई कर दो, 1 जोड़ दो,
तीसरा रूल है जो नंबर दिया है उसका पहले से मल्टीप्लाई करो, एक जोड़ दो, बस फर्स्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक दूं कि चलो बता दो ये जो 10 का क्यूब है पीछे जो होता है 1000 होता है। अब बता दो ये जो 10 का क्यूब है 1000 है, ये किन ऑड नंबरों से जुड़ के आया है, निकाल दो। वो 10 नंबर निकाल दो जिनको मैं सम करूं और 1000 आ जाए। फर्स्ट मेथड है फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। n क्या है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 10 प्लस 1, तो 100 माइनस 10 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 91। तो मेरा जो पहला नंबर है वो निकल के आ गया 91। ठीक है, अब बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। पहला 91 है तो 2 जोड़ दो 93, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां, 100। अब इन सबको तुम जोड़ लो 1000 आएगा। तो ये वही नंबर है ऑड नंबर जिनको जोड़ने पे मेरे को 10 का क्यूब मिलेगा। और दूसरा मेथड है सेम, हमें तो फर्स्ट नंबर मिल जाए या बीच का मिल जाए। अब इससे दूसरे मेथड से क्या मिलता है, बीच का, पीछे दूसरे मेथड से हमें मिलता है बीच का नंबर। तो बीच का नंबर कैसे निकालेंगे, 10 है तो 10 का करेंगे स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब तुम बता दो 100 से पहले ऑड नंबर क्या होगा, 99 होगा ना। तो 100 से पहले जो ऑड नंबर होगा 99, इसके बाद ऑड नंबर क्या होगा, बस अब जोड़ते जा 99 मिल गया ना। इधर वाले 2 घटाते जाएंगे और 101 के बाद 2 जोड़ते जाएंगे तो मिल जाएंगे 10 नंबर। ठीक है, ये हो गया दूसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या है कि जो दिया है उसमें मल्टीप्लाई कर दो उसके पहले से और 1 कर दो प्लस, तो हमें फर्स्ट नंबर मिल जाता है, फर्स्ट ऑर्डर नंबर मिल जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्डर मिल गया तो 2 जोड़ते जाओ, सारे मिल जाएंगे जितने भी होंगे हमें निकालना है। तो ये तीनों मेथड क्लियर हो गए, अब निकाल दोगे। ठीक है, वो दे देते हैं ये। हमें दे देता हूँ यहाँ पे। अब आप निकाल लो 7। ये 7 का क्यों निकाल लो, कौन से ऑड नंबर सम करने पे 7 का क्यों आएगा। तो उसे दोबारा बताता हूँ जिससे आप क्लियर हो जाए। तो तीनों मेथड में दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। तो तीनों मेथड को देख लो, तीनों को मैं दोबारा बताता हूँ, पीछे आवा नहीं। पहला मेथड था फॉर्मूला n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। n कितना है 7 माइनस 7 प्लस 1 49 माइनस 7 प्लस 1 तो कितना आएगा बताओ। 43। पहला नंबर आ गया 43। अब हम तो सारे निकाल सकते हैं। पहला अगर 43 है तो दूसरा 5 7 9 1 3 5। इन जोड़ सबको जोड़ लेना, 3 आ रहा होगा। ये वही नंबर है ऑड जिनका सम क्या है परफेक्ट क्यूब। दूसरा मेथड है कि हम बीच वाला निकाल रहे हैं। और बीच वाला कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर करके। तो 49 बीच का हमें मिल गया। अच्छा बीच का मिल गया तो इधर 4 वो सॉरी इधर 3 होंगे उधर 3 होंगे, क्योंकि टोटल 7 है। अगला है कि जो दिया है उसमें पहले वाले से इंटू कर दो और 1 जोड़ दो। सॉरी कितना आएगा 43।
43। तो ये पहला नंबर मिल गया। तो तीनों से हम निकाल सकते हैं एज यू बेस आप कौन सा लगा हुए, ठीक है, तो ध्यान रखो। अब तो कर लोगे आप। अब अपन वापस आते हैं अपने क्वेश्चनों पे। तो ये वही मेथड था और आप सीख गए 7 ही क्यों लिया पहला। तो 7, 9, 11 का सम करो 27 आएगा, ठीक है। अब कोई भी क्यूब होता है वो 2, 3, 7, 8 से अगर एंड हो रहा है, ध्यान से सुन लो, कोई भी क्यूब है और वो 2, 3, 7, 8 से एंड हो रहा है, 2, 3, 7, 8। हेलो इधर, कोई भी क्यूब है वो 2 से एंड हो रहा है, 3 से, 7 से, 8 से, तो इसका रिपीट होगा। कैसे? अगर कोई 2 से 8 वो एंड हो रहा है तो उसके पीछे 8 आएगा, 8 से एंड होगा तो 2 आएगा, तो 3 से आएगा तो 7 आएगा, ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। मतलब इसका उल्टा रिवर्स कर दो, 8, 7, 3, 2, 8, 7, 3, 2। तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी 2 पे एंड हो रहा है तो वो किसका होगा? 8 का क्यूब होगा। तो 8 का क्यूब 512 होता है, 2 पे एंड होता है। अगर कोई 8 पे एंड हो रहा है, कोई 8 पे एंड हो रहा है ना, हाँ, तो उसका क्यूब क्या होगा? 2 का। मतलब ये दोनों आपस में 3 और 7, 7 और 3, 8 और 2। मतलब ऐसे कर सकते हैं ना, 2 और 8, 7 और 3। ठीक है। मतलब जो अगर 2 का वो होगा ना तो वो क्या आएगा, ये कर सकते हो। देखो बताओ, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे आप अगला पॉइंट क्या है? आर नंबर इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अगर कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कब नहीं होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन फैक्टर कैन नॉट बी ग्रुप इनटू सेट ऑफ 3 आइडेंटिकल नंबर। हेलो पीछे, कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब कब नहीं हो सकता? अगर उसके 3-3 के पेयर नहीं बनेंगे तो, ठीक है। अगर उसके 3-3 के पेयर नहीं बन रहे हैं तो परफेक्ट क्यूब नहीं है। जैसे मान लो 1 to 8 है, अब इसे मेरे को चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। सही तो है। फिर इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो इसके पहले मैं फैक्टर कर लूँगा, तो 2 से डिवाइड करूँगा, फिर 2 से करूँगा, फिर 2 से, 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 और 3-3 के पेयर बनाऊँगा। एक 3 का पेयर बन गया, एक 3 का बन गया, ये रह गया है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्योंकि सारे जितने भी नंबर हैं प्राइम नंबर, उनके 3-3 के पेयर बनने चाहिए, ठीक है। ये हम चेक कर सकते हैं कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। तो ये नहीं है, ये है, नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ना कि क्यूब। अगला है प्राइम एक्सपोनेंट। प्राइम एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पीछे तो प्राइम एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि पावर। एक्सपोनेंट तो पढ़े होगे ना, पावर। जैसे मैंने निकाला पीछे चिक्की 216, और 216 को मैं अगर इसको निकालूं पावर के रूप में लिखूं तो क्या होगा? ये कटेगा 2 से, फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 27 बारी कटता है, फिर 3 से, फिर 3 से, और फिर 3 से। तो इसको मैं अगर पावर के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 3। मतलब जितने भी प्राइम फैक्टर हैं उसकी पावर 3 आनी चाहिए, तभी वो परफेक्ट क्यूब होगा। 3 होगी या 3 का मल्टीपल।
कोई भी प्राइम नंबर है, जैसे 2 प्राइम नंबर है तो उसकी पावर या तो 3 हो या 3 का मल्टीपल में हो। 3 एक प्राइम नंबर है, उसकी पावर 3 होगी या उसका मल्टीपल होगी 3 का, तो ही वो परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ये रूल है, तो ये मैंने बता दिया। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। एंडिंग डिजिट क्या है? 2 3 7 8 ये मैंने बता दी। ठीक है, अब तीसरा लास्ट पॉइंट है कि कोई भी परफेक्ट क्यूब में इवन जीरो नहीं आ सकते। अगर कोई भी परफेक्ट क्यूब है तो उसमें इवन जीरो कभी नहीं होंगे। ठीक है, इवन नहीं होंगे, ऑड हो या ना हो, इवन नहीं होंगे। इवन अगर हुए तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि इवन पे होगा ही नहीं परफेक्ट क्यूब। तुम देख लो, होगा क्या इवन पे? बता नहीं रहे हो। जैसे मान लो 2 है, ये परफेक्ट क्यूब होगा? तो जैसे मैंने 4 लिखा, ये परफेक्ट क्यूब है? तो अगर इवन जीरो हुए तो परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। ऑड होंगे तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो हमने ये सारे नियम पढ़ लिए, सारे रूल पढ़ लिए, ये सारे जो आपको मैंने बता दिए। अब अपन नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये अपनी थोड़ी सी थ्योरी थी। ठीक है, कि क्या होता है क्यूब, क्या परफेक्ट क्यूब होता है, सॉरी, कब निकालेंगे, कब होगा, कब नहीं होगा, ये सारे अपन ने रूल पढ़ लिए। अब अपन सवालों पे आते हैं और सवाल करेंगे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि हमें यूनिट डेट निकालना है जिसका क्यूब 23 होगा। पहले 23 का आप क्यूब निकालोगे तो उसकी यूनिट डेट क्या आएगी? तो आपको होता है लास्ट में 3 है तो 3 का क्यूब कर दो, और 3 का क्यूब में 7 आता है, तो उसकी यूनिट डेट कितनी हो जाएगी? तो उसकी यूनिट डेट हो जाएगी बेटा 7। तो उसकी यूनिट डेट कितनी हो जाएगी? 7। तो आंसर क्या आएगा? 7। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 7। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर ये क्यू रूट किसका है, तो याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो आपको मैंने 2 मेथड बताए थे। वो एक मेथड बताया था प्राइम फैक्टराइजेशन, इसमें डिवीजन मेथड नहीं लगता, ध्यान रखना। तो प्राइम में फैक्टर मेथडाइजेशन क्या होगा? ये किससे डिवाइड होगा? 11 से। कितनी बार होगा बता दो? 11 बार। अच्छा, 1 to 1। ये फिर 11 से होगा और ये 11 से। तो 3 के पेयर बनाने थे तो हमने बना लिए, तो ये 11 का आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 11। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब? तो परफेक्ट क्यूब कौन सा है इनमें? तो इसमें बी ऑप्शन है परफेक्ट क्यूब, आप देख सकते हो। ठीक है, कौन सा परफेक्ट क्यूब है? बी। 2 2 16 याद होने चाहिए, 15 तक परफेक्ट। अगला है, ये क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ये लिखा है 8 की पावर 2/3। पीछे बच्चे हमेशा ध्यान रखना, जब भी पावर वाले क्वेश्चन आएंगे क्यूब में या स्क्वायर में, तो आपको कोशिश ये करना है कि जो नंबर लिखा है ना बेस में, जो नंबर लिखा है उसको पावर 3 कर लो। मतलब उसको पावर में बदल लो, 3 में बदल लो या 2 में, उसको पावर में बदलना सीखो, तभी वो निकलेगा। जैसे 8 है तो 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, तो 8 को मैं 2 का क्यूब लिखूंगा और होल पावर जितनी है उतनी लगा दो।
अब आपको एक एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी होती है कि पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि मान लो x की पावर 2 है और उसकी होल पावर 1/2 है, तो पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इससे ये कटे आएगा तो आएगा x। तो ऐसे ही इसका करेंगे कि अगर पावर के ऊपर पावर है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर जो कट रहा है तो काट देंगे, इससे ये 3 कट जाएगा तो आ जाएगा 2 की पावर -2। और एक एक्सपोनेंट में एक और प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम है कि अगर किसी की पावर माइनस में है तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे और पावर प्लस हो जाएगी। तो इसको रेसिप्रोकल कर दो और पावर प्लस कर दो, ठीक है। तो रेसिप्रोकल कर देंगे और इसको कर देंगे नीचे आके पावर प्लस हो जाएगी। तुम्हें पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/4। और 1/4 को क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे दिख रहा है। और वैसे भी अपने अगर आंसर अगर ऑप्शन में ये होता तो ये लगाते, लेकिन हमारे ऑप्शन में यहीं तक है, तो आगे भी दे सकता है, जरूरी नहीं है कि वो ही दे, आगे भी हमें सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। 3 आंसर बन सकते हैं इसके, तीनों फॉर्म में ऑप्शन में दे सकता है, एक स्टेप बढ़ा आगे, जिससे क्या है बच्चे कंफ्यूजन हो जाएं और गलत आंसर करें। ये तीनों आंसर हो सकते हैं। 2 की पावर -2 भी होगा, 1/2 स्क्वायर भी होगा, 1/4 भी होगा। ऑप्शन में कौन सा दिया है वो हम लगा देंगे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये देखो पॉइंट है, अपन ने पॉइंट का स्क्वायर भी निकालना सिखाया था, अब अपन क्यू भी निकालना सिखाएंगे। क्यू कैसे निकालेंगे, क्यू को देख लेते हैं। ये दिया है 0.3 का क्यू। तो 2 तरीके हैं, एक तो सिंपल तरीका है कि मल्टीप्लाई कर लो, हाँ भैया सिंपल है, एक मल्टीप्लाई कर लो और तुम्हें करना है सिर्फ डिजिट का डिजिट से, अभी डेसिमल भूल जाओ। तो 3 बार लिखा है तो 3 का क्यू हो जाएगा। अब डेसिमल का नंबर आता है तो 3 डिजिट बार लगा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो 3 डिजिट बार लगा देंगे, ये आंसर आ गया। तो ये आंसर किस में है आप देख सकते हो, ये आंसर है तुम्हारा कौन सा, ये आंसर है। दूसरा तरीका क्या है आप जानते ही हो कि दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कि मान लो ये पॉइंट हटा लो यहाँ से, तो नीचे 10 होगा और तुम्हें पता है कि होल पावर लगी है तो दोनों का क्यू कर देंगे। तो 3 का क्यू 27 होता है और 10 का 1000 होता है। अब तुम्हें पता है 1000 का डिवाइड देना सरल है, जितने जीरो उतनी डिजिट बाद बोलो ना डेसिमल। तो 1 2 3 जीरो तो 3 डिजिट बाद डेसिमल, एक तरीका ये है। तो कोई भी तरीका कर सकते हो, और भी तरीके हो सकते हैं आपके, ठीक है, और भी हो सकते हैं। और कौन सा तरीका, डायरेक्ट कर लो, 3 का क्यू 27 होता है और तुम्हें पता है कि 3 डिजिट बार लगेगा तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। जैसा करना चाहो कर लो। नेक्स्ट, इसका क्यू निकालना है, परफेक्ट क्यू क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए अपन कैसे करेंगे, इसके कर लो फैक्टर। मैंने बोला था यहाँ क्यू निकालने के लिए 3 लगाना पड़ता है, अगर यहाँ 3 नहीं लगा होता तो स्क्वायर मानता मैं, ठीक है। अब इसको तोड़ लो फैक्टर में, कितने कितने हो जाएंगे, पहले 2 से काट लो 500 बार, फिर 2 से 250 बार, फिर 2 से 125 बार, फिर 5 से 25 बार, फिर 5 से 5 बार और फिर 5 से 1 बार। अब यहाँ पे ऐसे करूँगा भाई, बोर्ड एग्जाम है तो आपको पूरा लिख के करना, ये नहीं डायरेक्ट 10 के काट दो तुम, तो 10 से मत काटना डायरेक्ट, सबसे पहले छोटे से प्राइम से काटा करो। अब 3 के पेयर बनाने हैं तो यहाँ पे मैं पूरा बना के चलूँगा।
अब 3 3 के पेयर बना लिए ना, अभी हट जाएगा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, अब 10 आएगा आंसर। ठीक है, ये 10 आंसर आ गया। ये ऐसे कर देंगे बंद। बताओ, ऐसे पूरा करना है 60 में, तभी नंबर मिलेंगे। नहीं, वो नंबर नहीं दे रहा कि तुमने डायरेक्ट 10 से काट दिया और नंबर ले लो उससे, टीचर से। ऐसा करना पड़ेगा। अगला, अभी मैंने बताया था जब भी पावर हो तो उसको पावर के रूप में ही लिखना सीखो। तो मैं 64 को फैक्टर कर रहा हूं, 2 से काटो, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से। अब मैं यहाँ काट रहा हूँ 2 यार, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 5 से, फिर 5 से। ऐसे करोगे तो पूरे नंबर मिल जाएंगे सुंदर सी राइटिंग। ठीक है, हैं? सुंदर सा लिखना सीखो मेरी तरह। अब इसमें क्या कर लेंगे, 2 कितनी बार आया है, 3 3 6 9, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 कितनी बार आया है, 1 2 3। अब मैं इसको पावर के रूप में बदलूंगा, तो जितना नंबर जितनी बार आता है उसकी उतनी पावर चढ़ा देते हैं। तो 2 9 बार आया है तो 2 की पावर 9, 5 3 बार आया है तो 5 की पावर 3। अब इसको मैं लिखूंगा यहाँ पीछे, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ है, तो ये लिख दूंगा 2 की पावर 9 और 5 की पावर 3। अब होल पावर कितनी लगी है 1 भाई? अब बताओ, रूल पढ़े हो? इसको छोटा कर दूं? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बात है नहीं क्यों, डोंट टॉक। अब देखो, तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए पीछे, अगर दोनों पे पावर है तो दोनों पे अलग अलग लग जाती है। जैसे x पे पावर 2 है और y पे पावर, x पे पावर m है, y पे पावर n है, और इसकी होल पावर है m अपॉन कुछ भी। ठीक है, क्या मान लूँ, p अपॉन q। तो क्या होगी, ये पावर दोनों पे अलग अलग लग जाएगी। ठीक है, होल है ना, अलग अलग लिख सकता हूँ, तो इस पर भी अलग अलग कर लो। तो 2 की पावर है 9 है, तो 2 की पावर 9 पे पावर लग जाएगी 1/3 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 3 है तो उस पर भी लग जाएगी 1/3। और अभी मैंने बताई थी एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी कि पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो पावर से पावर उड़ा देंगे, ये 3 बार उड़ेगी, ये 2 की पावर 3 और ये 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 पता है कितना होता है, 8, और 5 की पावर 1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 40। यही हमारा आंसर है। 4 का क्यूब है और इसका ये होना चाहिए, और क्या 4 का क्यूब 64 होता है। क्यू का मतलब क्या होता है, 3 3 के जोड़े। अरे 64 क्या होगा, 64 क्या होता है, 4 बार 3, और 1000 क्या होता है, 10 बार। तो एक तो 4 आ गया, एक 10 आ गया, तो आ गया 40। बताओ लेंगे कैसे, 512 पैटे कर लो, 2 से काटो, काटना सही है, फिर 2 से काटो, सही है, 2 से काटो ना, सही है, सही है, सही है, सही है ना।
हेलो सही है। पेयर बनाना, एक पेयर, 2 3, तो 3 पेयर बन गए 2 2 के, तो क्या हो जाएगा? अगला नेक्स्ट, इसमें बताना है कि अगर यूनिट 9 है तो बताओ किसका परपेट स्क्वायर होगा। अगला इसने दिया है जो साइड गिवन है, तो अपन वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड 18 आ गया। अब मैं निकालूंगा साइड ऑफ क्यूब, तो साइड ऑफ क्यूब निकालने के लिए इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 2 3 का एलसीएम 6 आएगा, और जब एलसीएम 6 आ गया मतलब उसकी क्यूब की 60 आ गई 6, उसका वॉल्यूम निकालोगे तो 6 का क्यूब कर दोगे तो 216 आ जाएगा। तो 6 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 6 का क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा बेटा? तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? ए क्यूब, और ए क्यूब मतलब 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब मतलब 216। अब 216 आ गया, तो जब 216 आएगा तो मेरे को निकालना है कि क्यूब कितने रिक्वायर चाहिए, कितनी ज़रूरत है क्यूब की। तो मैं 216 में किसका डिवाइड करूँगा? 18 का। तो जब 216 में 18 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? बता दो, 12 ही तो आएगा। तो 12 आंसर, मतलब मेरे को 12 क्यूब लगेंगे। ये था क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाला, और उसके बाद मैंने एलसीएम लेके उसकी साइड निकाल ली क्यूब की, और फिर क्यूब का वॉल्यूम निकाल दिया क्यूब करके। फिर मैंने जितने भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम था तो क्यूब के वॉल्यूम में क्यूबॉइड के वॉल्यूम से डिवाइड दे दिया, तो मेरे क्यूब निकल के आ जाएंगे कि उस क्यूबॉइड में कितने क्यूब बनेंगे? 12। जिसकी क्यूबॉइड की ये साइड है तो इसमें कितने क्यूब बनेंगे? 12। नंबर ऑफ क्यूब निकालने हैं। मान लो मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, और इस क्यूबॉइड से मेरे को क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। एक क्यूबॉइड है और इस क्यूबॉइड से मेरे को वो क्या चाहिए? क्यूब चाहिए। तो ऐसे क्यूब कितने बनेंगे? तो मैं क्या कर दूंगा? डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। किसमें? उसमें वॉल्यूम में, किसके? क्यूब के। तो क्यूब के वॉल्यूम में डिवाइड कर दूंगा। क्यूब क्या होता है? इक्वल साइड, ठीक है। और क्यूब का वॉल्यूम तुम्हें पता है कितना है? 216, और क्यूबॉइड का 18, तो 216 में 18 का डिवाइड कर दूंगा तो कितने क्यूब बन जाएंगे? 12। तो ऐसे 12 क्यूब बनेंगे, ठीक है। तो आंसर है, हाँ, ऐसे छोटे छोटे 12 क्यूब बन जाएंगे क्यूबॉइड में। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आ गए, स्टार्ट, ठीक है, जाओ। बुझा रहा है, फाइंड क्यूब निकालना है, इसका क्यूब निकाल लोगे। अब एमसीक्यू खत्म हो गए, अब हमें पूरा डिटेल में करना है। मैंने एमसीक्यू भी डिटेल में बताया क्योंकि एमसीक्यू भी आ सकते हैं डिटेल में, ठीक है। तो अब अपन इसमें निकालेंगे पूरा, कैसे करेंगे 1 बाई 1 देख लेते हैं। फाइंड ऑफ क्यूब निकालना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? क्यूब कर देंगे, क्यूब निकालना है। अब क्यूब निकालने के लिए इसको 3 बार लिखो ऐसे पीछे। अब तुम्हें पता है 5 का क्यूब कितना होता है, बता दो पीछे। तो 125 लिख देंगे। अब कितनी बार आएगा? 2 2 4 और 2 6। कितनी डीट बार लगेगा डेसिमल? 6। 3 तो है, 3 नहीं है तो 3 जीरो बढ़ा लो और ये डेसिमल लगा दो। ये हमारा आंसर आ गया। इसको कर देंगे ब्रैकेट में बंद। अभी तो गए थे। ये हमारा आंसर आ गया। ना पानी ले आओ यार,
चिल्ला चिल्लाई गला सूख जाता है बिल्कुल भी। हाँ, चिंता नहीं है तुम्हें। नेक्स्ट, ये बताना ये परफेक्ट क्यू है कि नहीं है। तो अभी बताया था मैंने एग्जाम्पल, बाहर नहीं करो यार। वो अरे यार, वैसे हटेगा नहीं। अब देखो कितनी जल्दी हट गया। अब ये कैसे आएगा, कैसे आएगा? आ गया। सही है। अब मैं इसका भी निकालना हूं क्यू। कितनी लाइन में आ जाएगा? 128। ठीक है, 2 से काटो, फिर 2 से जल्दी जल्दी काटो, काटो। वो ये कहाँ जा रहा है? ठीक है, कितना वो मर रहा है बता लो। अंकित बोलो भाई, कर रहा है। कितनी बार आया है बताओ? 7 बार। 4 5 6 7। तो मैंने लिख लिया ये। अब बताओ ये 3 का मल्टीपल है क्या? तो फिर कहाँ से परफेक्ट क्यू हो जाएगा? तो इसलिए लिख देंगे नॉट ए परफेक्ट क्यू। ठीक है, तो लिख देंगे 128 नॉट ए परफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, इसमें 3 की पावर 3 है द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। पीछे अभी मैंने समझाया था, एक बड़ा पेज भर दिया था, बहुत सारे, वही क्वेश्चन है। 3 की, हाँ 3 की पावर 3 है, उसमें कौन से 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं? तो मैंने 3 मेथड बताए थे। पहला मेथड बताया था, ठीक है। पहला मेथड क्या था? पहला मेथड था पहला था तो इससे में n क्या है? 3। कितना आ गया? 7 आ गया। पूरा कर देते हैं। अरे स्क्वायर होगा कभी, कुछ नहीं समझा। ये जूनियर भाई बहुत हो रहा है तुम्हारा नाटक ही। तो 7 आ गया फर्स्ट नंबर। ये फर्स्ट नंबर निकालने का तरीका है, फर्स्ट ऑड नंबर। बाहर नहीं करो। फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे? n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 से। इससे अपन फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला लिख लो। तो हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया। अब हम निकाल लेंगे सेकंड। सेकंड कैसे निकालेंगे? 2 ऐड कर देंगे तो 9। थर्ड कैसे आएगा? 2 ऐड कर दोगे तो 11। इसमें अपन ने बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया था, पूरा समझा दिया था, तो हमारा आ गया। वो 3 नंबर कौन से होंगे? 7 9 11। क्योंकि तुम्हें पता है 3 का क्यूब कितना होता है? 27।
अगर तो इन तीनों को ऐड करोगे तो 27 ही आएगा। ठीक है, क्या करें? नेक्स्ट, तो पहली स्टेप रहेगी कि जो नंबर लिखा है इसके पास में हम क्यों देखेंगे, ये किसके पास में है। और सर आपने तो कह लिया पास में देखेंगे, तो पास तो हमें पता ही नहीं। तो हमें ये तो पता है कि 10 का क्यों तो पता है, इसलिए मैं 15 तक कह रहा था। 10 का तो पता है 1000 होता है, तो 10 से तो ज़्यादा ही होगा। हमें 11 का भी पता है 13 31 होता है, 12 का भी पता है 17 28 होता है, 13 का भी पता है 21 97 होता है, और 14 का 44 कितना 27 44 होता है, 15 का भी पता है 33 75। तो ये 33 75 के पास में आ गया, तो 33 75 हो सकता है। 15 का क्यों कितना होता है 33 75, और 16 का और पास में आ जाएगा, तो 40 96 16 का होता है 40 96। अब बता लो, अब अपन क्या करेंगे, ये बीच में आ गया, मतलब बीच में तो नहीं आया है, बीच में ये क्या बाहर है, बाहर है बेशक, लेकिन है दोनों के पास। अब 17 का निकालोगे तो दूध चला जाएगा, इसलिए इन दोनों के पास है। तो बताओ इन दोनों का अंतर देखो कितना है, पीछे निकालना सिखा रहे हैं। इन दोनों का अंतर बताओ कितना है। अरे यार 8 नहीं दिख रहा तुम्हें, इतना कम अंतर है। तो इन दोनों का डिफरेंस है वो 8 है, और इन दोनों का बता लो कितना डिफरेंस है इन दोनों का। कर नहीं पाते हो, 7 to 9 आ रहा है क्या डिफरेंस? तो इनका डिफरेंस कितना होगा 7 to 9। अब बताओ ये 2 का क्यूब होता है, और ये कितना होता है 9 का क्यूब। डिफरेंस क्यूब होने चाहिए, मतलब मिल गए। तो ये वही 2 नंबर है, कौन कौन से हैं, ये रहे। तो ये किसका होगा पता है, ये होगा 15 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, ये वो नंबर बनेगा। देख लो दूसरे कौन से बनेंगे, 16 का क्यूब और 2 का क्यूब, देख लो ये वही बनेंगे। यही वो आंसर है जो तुम्हें मिल जाएगा। ये 2 नंबर पॉसिबल हो सकते हैं जो परफेक्ट क्यूब है, और जोड़ने पे 4104 आएगा। क्लियर है? तो यही वो 2 नंबर है। तो अपन ऐसे निकाल सकते हो, अब तो निकाल सकते हो कि नहीं बताओ? ठीक है, अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। हमें बताना है कि इसका फाइंड द यूनिट डेट बतानी है, क्या होगी। हाँ, फाइंड द यूनिट डेट ऑफ द क्यूब ऑफ नंबर, अभी बताया था। अगर जिसका लास्ट में 8 है तो वो 2 होगा, और जिसके में 2 है तो 8 होगा, जिसके में 3 है वो 7 होगा, और जिसके में 7 है वो 3 होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, लेकिन भाषा में लिखना पड़ेगा। देख गए? अगला वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है, तो साइड दिया तो निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू होता है साइड का स्क्वायर। तो साइड दी है तो 5 का स्क्वायर करें, सॉरी साइड का क्यूब होगा, तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 125 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया वॉल्यूम। क्लियर है? इस तरीके से ये लिखना पड़ेगा, 2 नंबर में आएगा ना, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। देख लो जूनियर, ये जो 4 नेगेटिव इंटीजर दिया है -2, हमें बताना है ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो देख ले,
देख लेते, हमें स्टेटमेंट दिया है एम स्क्वायर लेस देन है एम क्यू के। सही नहीं है, यहाँ माइनस होना चाहिए। एम स्क्वायर, हाँ सही है। अब देखो m की जगह -2 रखना है, तो m की जगह -2 पुट करेंगे तो लिखेंगे कि m इक्वल टू -2। ठीक है, पुट करने पे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। तो करते हैं, m की जगह -2 पुट करो तो -2 करोगे उसका स्क्वायर करोगे है, -3 करोगे उसका क्यू करोगे, सॉरी -2 करोगे उसका क्यू करोगे। अब स्क्वायर तो प्लस बन जाता है, लेकिन ये कभी प्लस बनेगा? ये ट्रू कैसे हो गया? -8 कभी बड़ा हो सकता है 4 से? नेगेटिव संख्या कब से बड़े होने लगी? पॉजिटिव से। तो इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे फॉल्स। ये क्या है? फॉल्स है। तो लिखेंगे कि एम स्क्वायर एम क्यू ये क्या है? फॉल्स है। तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट क्यू रूट निकालना है, तो क्यू रूट तो बहुत से, और 9 में आए। अब काटते हैं अपन 800, 2 से काटो 400, 2 से काटो 2 से बताने जाओ, 2 से 5 से 5 से ओ भाई साहब एकदम फिक्स हुआ है। अब अपन लिख लेंगे यहाँ पे 2 कितनी बार है और 5 पेयर बना लो, 1 2 3 इक्वल लगाओ, 2 का 5 का मल्टीप्लाई करो 20, यही आंसर है। तो लिख देंगे कि द क्यूब रूट ऑफ 8000 इज 20। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अरे यार बताओ, क्लियर है? अब आगे भाई हार्डी रामानुजन नंबर बताना है कौन सा होता है। और रामानुजन भारत के थे मैथमेटिशियन, और रामानुजन के जो शिष्य थे हार्डी, रामानुजन के नीचे काम करते थे, मतलब उनके स्टूडेंट थे, शिष्य थे। ठीक है, हार्डी। तो रामानुजन की तबीयत खराब हो गई थी, तो उनके अंडर में क्या कर रहे थे? गाइडेंस ले रहे थे। तो रामानुजन की तबीयत खराब थी तो वो घर पे ही थे, है ना। तो घर पे होने की वजह से वो उनको कोई डाउट आया होगा, कुछ आया होगा, मिलने आए, तो घर पे ही आए। तो घर पे आने के लिए उन्होंने टैक्सी पकड़ी, तो टैक्सी का नंबर था 1729। अब वो तो मैथमेटिशियन है, तो वो तो हर जगह वो देखते हैं, क्या देखते हैं? नंबर। भाई उनको दिमाग तो वैसे ही चलेगा मैथ का, तो उन्होंने सोचा ये नंबर तो वैसा ही है, मतलब कन्फ्यूजन नंबर है और कोई भी इंटरेस्टिंग नंबर नहीं है ये, हार्डी ने कहा। तो बिन से बोला रामानुजन से कि मैं एक टैक्सी में आया, उसका नंबर था ये, तो वो तो ऐसे ही कन्फ्यूजन नंबर है, इसमें क्या खासियत है? तो रामानुजन ने बोला इसमें बहुत खासियत है, एक अमेजिंग नंबर है। उन्होंने बताया कैसे? तो उन्होंने बोला कि एक ऐसा नंबर है, उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा नंबर है जो क्या है, 2 क्यूब का सम करने पे आता है।
सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वे, और वो भी अलग अलग तरीके से। जैसे 4 1 अभी 0 पहुंचता, वो 2 परफेक्ट क्यूब के सम से आ रहा था, वैसे ही 1729 है, वो भी एक अमेजिंग नंबर है। तो इसको एक टैक्सी नंबर भी बोलते हैं। ये क्या है? एक टैक्सी नंबर है 1729, क्योंकि वो टैक्सी में बैठ के आए थे और उस टैक्सी का नंबर ही था 1729, इसलिए इसको एक टैक्सी नंबर भी बोलते हैं। इसको रामानुजन नंबर भी बोलते हैं, क्योंकि इसको उन्होंने बताया, डिस्क्राइब किया कि ये कैसे एक अमेजिंग नंबर है। तो अभी अपन ने बताया था, हाँ अपन ने बताया था किस किस का होगा ये, तो मैंने बताया था अभी निकालना। इसको देख लो किस नंबर के क्यूब के नजदीक है। तो एक तो होता है एक इसके 11 के, 11 का क्यूब क्या होता है 1331, और ये 12 के 12 कितना होता है 17 28, दोनों के नजदीक है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लूंगा ये दोनों के नजदीक है 1729। तो बताओ इसका डिफरेंस कितना है? 1, और तुम्हें पता है एक परफेक्ट क्यूब होता है। इनका दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है, बताओ जल्दी बताओ। हाँ फिर डिफरेंस बताओ तुम लोग। 398 है, तो फिर 14 का 13 का होता है। 13 क्यूब कितना होता है? अरे 13 का क्यूब क्या होता है? 2197। तो ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना। 10 का क्या होता है? 1000। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 729 परफेक्ट क्यूब होता है। तो जिसका अंतर परफेक्ट क्यूब होगा उसी को देखना है नजदीक में। तो एक तो हमें मिल गया ये 12 का, और क्या मिल गया 10 का, तो 2 हो गए। एक तो हो गया, तो 13 का नहीं होगा, क्योंकि 13 का डिफरेंस परफेक्ट क्यूब कहाँ आ रहा है, तो 13 वाला नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो 2 नंबर का वो होता है ये। अब बताओ, तो 2 नंबर हो गए, 2 तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं इसको? तो 2 वे, 2 माने 2 रास्ते, 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो हो जाएगा 12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो 12 का क्यूब कितना होता है 17 28, और 1 का होता है 1, दोनों को जोड़ोगे तो 17 29 आ रहा है। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? एक लिख सकते हो तुम किसका बताओ? एक तो 10 का, क्योंकि 10 के नजदीक है, तो 10 का क्यूब और 7 का, सॉरी 9 का क्यूब। तो मैं बता 10 का क्यूब 1000 और 9 का क्यूब 729, दोनों को जोड़ोगे तो 1000 तो 1729। तो 2 तरीके हो गए। तो ये एक ऐसा इमेजिनरी नंबर है जिसको अपन 2 तरीकों से लिख सकते हैं, और वो भी क्यूब के 2 क्यूब का सम करके ये नंबर मिलता है। तो ये बोरिंग नंबर नहीं, अमेजिंग नंबर है, उन्होंने तुरंत बता दिया। जैसे दूसरा नंबर तो मैंने तुम्हें बता दिया 4104, अभी एग्जाम्पल दिया था 4104, ये भी एक ऐसा नंबर है। ठीक है, ये भी एक ऐसा ही नंबर है। एक और नंबर कोई लिया है जिसका नाम है 13832, 13832, ये भी वैसा ही नंबर है। ये भी 2 तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब को सम करने पे 2 तरीके से लिखे जा सकते हैं। ठीक है, समझ गए ये कैसा है? तो इसलिए इसको टैक्सी नंबर भी कहते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर बताना है कि इसमें मल्टीप्लाई करूं परफेक्ट क्यूब बन जाए पीछे, तो 72 लिखूंगा, इसके फैक्टर कर लूंगा, कितने होंगे जल्दी बता लो, बताओ। अब लिख लो इसको
2 3 कितने बार है? कितने 3 की जरूरत है? एक 3 की जरूरत है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो लिख दूंगा मल्टीप्लाई बाई 3। हाँ, मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या बन जाएगा? तो 72 परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 72 में कितना आएगा? लीजिए परफेक्ट स्क्वायर। तो अगर मल्टीप्लाई 3 कर दोगे, अरे यार परफेक्ट क्यों, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट क्यों बन जाएगा। नेक्स्ट है, बस ये आपके यहाँ पे क्वेश्चन फिनिश होते हैं, शॉर्ट टाइप के और वेरी लॉन्ग टाइप के अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, फिर मिलते हैं।